तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपके अंदर क्या कमी है? यार इमोशनल डैमेज। तो मतलब 1 मिनट गाइस, आप ये कहना चाहते हो कि तब आप पे दिमाग नहीं था, अब दामिनी शर्मा में दिमाग नहीं है? नहीं ये लड़कियां हैं पर ये ऐसी, ये लड़कियां हैं, लड़के ये क्या है ये गाइस आप रहने देना टिकटॉक। ये 15 सेकंड वालों से बात नहीं करते हम। तो मैंने हर एक चीज, भाई मेरे को आप पूछोगे ना, एक एक चीज खा के मैंने रख ली है। आप क्या मैं बोल इस रहे पे हूँ कि भाई मेरे को इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए था मेरे साथ जितना एक्चुअली में हुआ है। यार पता इतना क्या नहीं होता होना है? चाहिए था, ठीक है मतलब सबके दिल टूटते हैं पर मेरा हर बारी ही टूटा ही है। मैं बताती हूँ, दिल। सुन 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 इस बात पे मैं थोड़ा सा ऐसे बोलूंगी। पता है क्या होता है, कुछ बात कर्मा की होती है। भाई मैंने आज- कर्म इतने बुरे भी नहीं किए बाबा हुए हैं। अभी तो नहीं तूने इतने बुरे कर्म किए, बट तुझे क्या पता कि पिछले जन्म में क्या था यार। तो ये जन्म वाली बात को पिछले मानते हो आप? ऐसा नहीं हाँ है। मैं मानती हूँ, मेरे को स्टोरी नहीं यार याद आ इनको रही। एक बात बताओ गाइस, देखो आप, हमें तो सिर्फ इसी जन्म का पता है ना, मेरी तो इतनी हो रही है, तो हम अभी अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अगर वो फल अगले जन्म में मिलेगा तो हमें थोड़ी मिल रहा है। यार मुझे शॉर्ट नहीं पहले। ऐसा नहीं होता, आप इसी जन्म में सब कुछ करते हो, इसी जन्म में आपको उसका पाते फल हो। मिलेगा। हाँ। जितना गंदा आप इस जन्म में करोगे उतना गंदा आपके साथ क्योंकि हमने होगा। बचपन से सुना है कर्म करो फल की चिंता मत करो, मत कर्म करो करो। फल की चिंता मत करो। हम कर्म करते हैं और हमारा फल क्या मिलता है? करेला। करेला अच्छा होता है बहन। करेला बेशक कड़वा होता है लेकिन देखा, वो हमारी health यही में तो मैं बात कहना चाहती हूँ। She is so करेला बेशक कड़वा होता है She is but so positive guys, health के वो लिए करेले में भी अच्छा पॉजिटिव है guys वो। 1.5 साल के बाद आई थी मैं अब रिलेशन में, और वो 1.5 साल व्यस्त में यार जब मैं रिलेशन में आई तो मैं ऐसी थी कि यार ये क्यों लग रहा था कि मैं कहीं फंस गई हूँ, मतलब कि यार मेरे को नहीं है। मैं नहीं आ सकती घुटने- रिलेशनशिप घुटने में। मेरे को महसूस अब होती ऐसा है। होएगा ना, अगर मैं रिलेशनशिप में आऊंगी कि ना मेरे को एक ही साइड फोकस करना पड़ेगा, बाकी जो मेरी सारी वो चीजें हैं वो ऐसा हो जाएगा कि बाय बाय। मैं बेशक चाहती हूँ अब बट मैं मैं चाहती हूँ सीरियसली चाहती हूँ कि हो कोई, बट डर भी है, बट मैं चाहती हूँ। लोग गर्ल्स गैंग सुन लो। हमें पता है ना। अरे इसके लगेंगे फिर से अभी देखते हैं, एक बार इसके और लगेंगे। मेरे को पता है। ये मैं चाहती हूँ ना। I will like, मैं पता है कैसे तो मैं कहता तनु, मैं ऐसे कॉन्वर्सेशन चल रहा है कुछ तो ऐसा चले निकल यहाँ से, बंद कर इसको, नहीं जाना। मैं चाहूंगी तब भी ये नहीं जाने देंगे मुझे। इशू मुझे पता था तुम ये करोगे, मेरे और ये कान है, मैं करेंगी। अंधी नहीं हूँ। क्या बोला तूने? मेरे कान है, मैं अंधी नहीं हूँ। ठीक ओके है? ओके ओके चलो प्यार पे तो खत्म करते हैं, प्यार वाली बातों को भाई। हाँ सो गाइस, जैसी You are जिसकी just डेस्टिनी में finished लिखा हुआ है Yes. वैसा होके ही रहेगा। तुम प्यार करो चाहे ना करो। क्वेश्चन बहुत है दिमाग में पर इसके मेरा भी कटा है, तेरा भी कटेगा, ए कटा। चलो प्यार का तो बहुत हो गया यार, तो अब दोस्ती हो जाए, दोस्ती में धोखे खाए हैं। बहुत। मेरे को तन्नू पूछो। तो भाई भरी पड़ी है यार। मैंने हर ऐसे- एक चीज, भाई मेरे को आप पूछोगे ना, एक एक चीज खा के मैंने मेरे को पूछो भाई, मेरे को A to Z किसी भी चीज के बारे में पूछ लो ना, आप किसी भी चीज के बारे तो ठीक है, तो अब दोस्ती में धोखे बहुत खाए हैं तनु जी ने अपने। एक ही जवाब आया आपने। बहुत ज्यादा। नहीं मैंने बचपन से आज तक मैंने दोस्ती में, Guys, मैंने प्यार में दामिनी जी पॉजिटिव गर्ल। बहुत पॉजिटिव। बहुत पॉजिटिव। हर एक Okay. चीज में भाई, हर एक मैंने चीज में। सच्ची, मैंने दोस्ती में, मैंने प्यार में, मैंने रिश्तेदारी में, मैंने अपने भाई बहन, मैंने अपनी बहन से खाए धोखे। हाँ सॉरी मैंने रिसेंट खाया है दोस्ती में धोखा। हाँ, यार, पूजा यार। इतना बड़ा धोखा मिला। तो मैं तो ये चीज कह सकती हूँ, मैंने हर जगह धोखे खाए हैं। मैंने अपने रिश्तेदारों से, अपनों से, परायों से, सबसे धोखे खाए हैं। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ, और मेरे ट्रस्ट का इतना गंदा फायदा उठाते हैं लोग के। बहुत लोग मतलब ही होते हैं। मैंने ये देखा है अपने काम तक इशू 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 इशू, जैसे ही काम में तो तू कौन है? अरे पागल वागल है क्या तू थोड़ा सा? तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपके अंदर क्या कमी है? यार इमोशनल डैमेज। मेरे अंदर पता है क्या कमी है कि मैं बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा करती हूँ, और लोग भरोसे के लायक नहीं होते। मेरी सबसे बड़ी कमी है। रिलेशनशिप की मैं एक बात बोलूंगी, जब तक हम रिलेशनशिप में नहीं आते ना, तब तक लड़के बहुत एफर्ट्स पुट करते हैं। क्या एग्री करते हो? बिल्कुल Yes. बिल्कुल। जब तक हम लोग रिलेशनशिप में नहीं आते तब तक लड़के बहुत एफर्ट्स पुट करते हैं, बहुत ज्यादा यार। क्या नहीं करेंगे? जब तुम रिलेशनशिप में आ जाओगे, जब तुम वो बन जाओगे जो एक वो इंसान चाहता है, एक या 2 हफ्ता अगर तुम रिलेशन में हाँ, आ गए बस। तुम मतलब गाइस एक मिनट, हमें प्यार से बाहर आना है। दोस्ती वाली बातें चल रही थी। दोस्ती की बातें करते हैं हम रिलेशनशिप लोग। में कहाँ दोस्ती आ गई?
मैंने दोस्ती में भी धोखे खाए हैं भाई। दोस्ती में कहाँ रिलेशनशिप आ गया? देयर वाज अ ये कहना मोमेंट था। वही बात। रिलेशनशिप पे कहाँ दोस्ती है? कि हमको तो धोखे मिले हैं, मैं और ईशू को बहुत पहले 10th में, क्योंकि हमारे पास उस वक्त बच्चों वाला दिमाग तो होता आप लोग था। एक साथ मतलब स्कूलिंग थी मतलब आपकी? हम दो शरीर हैं पर हमारी हरकतें, हमारे साथ जो भी हुआ सब कुछ हुआ वो शुक्र बिल्कुल है same इन्होंने है। दो शरीर एक जान नहीं बोला गाइस। हाँ, नहीं, नहीं, जान दो ही हैं। जानने तो अलग अलग है, वो अपनी सांसें ले रही है, मैं अपनी ले रही हूँ। बस मैं ये बोलना चाहूंगी ना हाँ, कि- जो इसके साथ हुआ है वही सेम मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ है वही सेम इसके साथ हुआ। हमारी स्टोरीज बहुत सेम है, मतलब ओके, तो फिर आप दोनों को रहने देते, दामिनी शर्मा आप पे आते हैं। अरे मैं इनकी बात कर रही थी ओके, अभी, कि बोलिए। मैं क्या हम दोनों को तो मिल गए धोखे पहले बहुत 10th हाँ 9th मतलब अभी क्लास में। इनको बहुत छोटे होते हुए हाँ, मतलब क्योंकि हाँ, हमारा दिमाग नहीं होता था। अभी है, नहीं, अब अभी भी है, धोखे अब मिलते है। हैं। अब आपसे ज्यादा अब है, भी नहीं है, ये रगड़ते ही नहीं है घुटने से बाहर के। अब आपसे ज्यादा है, अब इनको अगर ये दिख रहा है घुटने इनका दिमाग। अब आपसे ज्यादा है। इनको अभी भी धोखे मिलते तो हैं। सुनो सुनो वही गाइस, तो मतलब एक मिनट गाइस, आप ये कहना चाहते हो कि तब आप पे दिमाग नहीं था, अब दामिनी शर्मा में दिमाग नहीं है ही है? नहीं। एक्चुअली मैं फुल्ली एग्री करूँ इस चीज से। मैं यही तो बोल रही हूँ, इनमें आप दिमाग समझ नहीं नहीं है। रहे, हम में धोखे खा के धक्के खा के दिमाग आ गया, और इनका क्या? चला गया। ओके, इनका तो साफ दामिनी हो शर्मा गया। जी आप इग्नोर कीजिए इन दोनों को, आप बताइए। हाँ, तो फिर ऐसा है कि मतलब फ्रेंड्स मैं नहीं बनाती हूँ, तो अब मतलब आफ्टर 12th एक तो मेरा स्कूलिंग हुआ मेरे गांव से ही नज़दीक था, तो वहाँ पे सारी हमारे ऐसे ही भाई बहन हो गए और जो थे दूर वाले, मतलब ठीक नॉर्मल था सारा वैसे नॉर्मली। तो फिर उसके बाद जब हम शिमला गए तो वहाँ पे गई मैं गर्ल्स कॉलेज में लड़कियाँ, और लड़कियों से मेरे को खेलना आती है बहुत। हम तीनों गए की लड़के। ग्रेजुएशन वहीं से ही हुई वहीं है। से हुई है। हमें 4 साल हो गए। मेरी बुआ की बेटी है ना, वो बहुत ही ओपन है। जब मैं उनके साथ थी तो उसके बाद मैं भी ओपन होना शुरू कर दिया मैंने कि हाँ ठीक है, मैं अब अच्छा है, दोस्त बनानी चाहिए। तो वैसे ही स्टार्ट किया। यहाँ पटियाला है, पटियाला आने के बाद तो मतलब ऐसे थी कि अपनी एक गैंग बन चुकी थी अलग से, अपने क्लास वालों के साथ में अच्छा, सबके साथ अच्छा बॉन्ड होता है। ऐसे चिल, मतलब पूरी क्लास में एक होता है ना कि बोलते सबसे चिल कौन है, बोलते दामिनी, जो कभी पहले थी ही नहीं। और उस टाइम पे ऐसा हुआ कि ठीक है, मैं सबके साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनने लग गया। फिर एक लड़की थी, और जो मतलब मैं मानती हूँ कि बॉयज़ के साथ अगर आप फ्रेंड्स हो ना, अगर आपका लड़का फ्रेंड है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छी सोच है आपकी। अगर लड़की ये लड़कियां हैं, पर ये ऐसी ये लड़कियां हैं, लड़के ये क्या है ये मतलब गाइस मतलब इतना बड़ा इल्जाम दामिनी शर्मा ने लगाया तन्नू गुप्ता और इशिका भारद्वाज पे। है लड़कियां। अभी आपने बोला क्या है ये लड़कियां हैं, क्या है? समझ रहे हो, भावनाओं को समझो अरे यार पता आप क्या है लोग। ना, हम ना लड़कियों से दूर दूर ही रहती हैं, हाँ एक्चुअली गाइस तो ये ऐसी लड़कियां जो लड़कियों से दूर रहती हैं, और हम लड़कों से भी दूर रहते हैं। हाँ, अब अब हम तो अपने लड़कों में लड़कों खुश से हैं। भी दूर रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं लगता कि अगर आज हम पटियाला में आए, तनु और दामिनी दीदी को मेरे अलावा या मुझे इन दोनों के अलावा किसी और की जरूरत महसूस होगी। Obviously। हमें नहीं होती भाई, सच्ची सी बात है, हमें किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती। हम थू नजर नहीं लगते, बट वी लव ईच अदर। तो मतलब जैसे कि बातें हो गई प्यार व्यार की, तो आप लोगों की भी आपस में लड़ाई हुई, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत पुराने दोस्त हो, ये सब तो लड़ाई तो होती है दोस्तों में यार। गंदी वाली मैं तुम्हें बताती हूँ। किसके साथ? इस और दामिनी के मेरी और साथ? तनु की लड़ाई हुई तनु है, की, ओके। बहुत गंदी लड़ाई हुई। लाइक हम लोग हम अभी ये चौथा साल है, तीसरे के लिए हुई थी लड़ाई, किसी तीसरे के तीसरे के लिए। लिए हुई। या मतलब गाइस इस लड़ाई में भी तीसरे ही टपकी है कोई। तीसरा रावी था, रीवी अच्छा, थी। राबी था, रीबी थी। इसका रहा था, इसकी नहीं थी। हाँ, कहाँ चल रहे हैं यार? इसका रहा था, इसका था तीसरा और उसकी थी तीसरी। मतलब कि मेरी वो फ्रेंड तन्नू लेस्बियन है इस? मैं भी यही बोलने वाली थी। अबे ओए बेवकूफो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। नहीं है गाइस, स्ट्रेट है। अरे लेस्बियन नहीं है अभी तन्नू। मेरी best friend। अच्छा नहीं है, जाओ। तो लड़ाई कब हुई थी? शिमला में हुई 4 थी। साल के बीच में 2 ही। साल हाँ, पहले 2 साल हुई है। पहले लड़ाई हुई है, और कुछ ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं थी कि लड़ाई होगी। बहुत एक छोटा सा टॉपिक था, आई थिंक कि हाँ किसी और के लिए वो ये बट फ्रस्ट्रेशन वो बहुत हाँ, पहले वो ना थी मतलब बहुत इकट्ठी निकली वो वो साथ थोड़ी में सी सारी। चिंगारी लगते और वो कब आग इतनी ज्यादा फैल गई कि वो एक दिन ऐसे फटे हम दोनों। मैं किसी और के लिए लड़ रही हूँ, ये किसी और के लिए लड़ रही है, और जिनके लिए हम लड़ रहे थे वो आराम से बैठ के तमाशा देख रहे थे। वो हंस रहे थे। वो हंस रहे थे, वो लिटरली हंस रहे हैं हमारे ऊपर, और हम ठीक गंदी वाली लड़ियां, जस्ट लाइक ऐसे तन्नू और ऐसे में मर जाएगी तू, ये वो थप्पड़ पर दे मतलब रहे वो थे। ऑडियंस थी और आप वो WWE की फाइटर्स थे अंदर। अभी हमने WWE शुरू नहीं की थी, बस हमारा इतना है कि हम जितना मर्जी लड़े, हम कभी एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाते, हम मजाक में उठा लेंगे। फिर क्या ऐसे आपका फिर सॉल्यूशन? फिर मैं आ गई पटियाला, और मुझे आता है इसका फोन। एक दिन इसका भी नहीं आया मुझे फोन, मैंने मुझे बताया किसी नहीं था थर्ड किसी ने को। फोन किया कि तनु पटियाला आ रही है। तो पटियाला आ रही है, मैंने इसको फोन किया, मैं कहा साली तेरे से मेरे को नहीं था फोन,
कहती हाँ यार मैं बता रही हूँ, आ तो रही हूँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। हाँ कुछ नहीं कर, तो सामान पैक करो तो मेरे पीजी आ जा। मतलब तूने वो पुराना जो फ्रैंक थे वापस वही, मेरे को नहीं बताया तूने आ रहे वैसे ऐसा टाइप का। कैसा? हाँ आइल ब्लैक, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ यार उस तो टाइम? तब तो भूल चुके थे कि लड़ाई हुई है यार मेरे को लड़ाइयाँ नहीं याद रहती। आप सच्ची सी बात बताऊं, मैं आज की डेट में भी किसी के साथ लड़ रही हूँ ना, मैं कुछ एक टाइम बाद ऐसी होंगी, चल कोई नहीं यार, नहीं यार मैं ऐसे हूँ, चल यार जो लड़ाइयाँ तो चलती रहती, पर अपना बॉन्ड नहीं खराब होना चाहिए। कि एक और चीज बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, तनु जो है वो म्यूजिक वोकल की स्टूडेंट है, मधु जो है वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की स्टूडेंट है, और जो ईशू है I mean मैं डांस की स्टूडेंट हूँ। हमें क्लासिकल तो हमारा ऐसा तो था, जो मेरी मैम थे ना, जो मेरे डांस वाले मैम थे वहाँ पे शिमला में, उषा मैम, वो ऐसे तो थे कि तुम त्रिदेवियां हो, कि एक नृत्य, एक संगीत और एक गायन वादन नृत्य का। तो गाइस अब नृत्य गायन संगीत की बात हो गई है तो कुछ हो जाए कुछ हो जाए यार मैं डिनर करते हैं। हाँ डिनर होएगा। इतना नहीं शर्माना चाहिए यार, तनु गुप्ता में टैलेंट है तो अब शो करो यार। यहाँ भी तो म्यूजिशियन ही है तो बारी बारी से शो करो टैलेंट। आप रहने देना टिकटॉक 15 सेकंड हमने इंस्टाग्राम में नहीं मिला, आप रहने दे टिकटॉक। ये 15 सेकंड वालों से बात नहीं करते हम। क्या कर रहा हूँ, बताओ क्या गाना सुने फिर कुछ जरूर यार। अच्छा किस सॉन्ग पे आप सुनाना चाहेंगे हमें, क्या गाना चाहेंगे मतलब? फोक आई प्रेफर पहाड़ी में, ये बोलने वाली थी। फोक जैसे तो पहाड़ी मुझे समझ जब नहीं हम आती पहाड़ी है guys। तो पहाड़ी सुनना चाहिए यार तुमको। वी आर फ्रॉम हिमाचल, तो चाहे मेरे को कुछ भी गाने को बोल दे, हाँ ठीक है क्लासिकल अपनी तरफ है, मैं तो हरियाणवी भी सुनना चाहता था गाइस, पर कोई बात बट नहीं। जो फोक है वो कुछ सुनते हैं फिर। कौन सा फिर आप सॉन्ग, मतलब जो नाम वामों का? मैं ढीली नाटी गाऊंगी। नाटी हमारा वहाँ का जो है वो समझाना भी पड़ेगा थोड़ा साथ साथ। ठीक है, जो हमारा फोक जो सॉन्ग होता है उसको हम नाटी बोलते हैं, ठीक है। फोक म्यूजिक को आप हाँ नाटी जी, बोलते हैं, हाँ। ओके। अभी जो आप गा रहे हो दैट इज ढीला नाटी, ढीली नाटी। सो ढीली क्या है ये? ढीली नाटी मतलब कि बहुत ही विलंबित। हाँ, जैसे अगर क्लासिकल वे में बात करें तो विलंबित और द्रुत ख्याल गायकी में। अरे भाई हम बहुत डीपली जा रहे हैं, इनको इतना नहीं समझना। गाना गाओ भाई, गाने का नाम बताओ, गाना गाएंगे बस हम। गाना गाइस सब सर्च कर लेना है यूट्यूब पे। कूलता चोटे मालोना का रूपा बोला के जोरा लाना गे लाड़ी ये सूरमा रूपा बोला के जोरा लाना धान तशु का बोलो रूणीरा भात बोला के जोरा खाना गे लाड़ी ये सूरमा भात बोला के जोरा खाना। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। कसम से गाइस एक वर्ड भी समझ नहीं आया, लेकिन चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। सुनने में बहुत अच्छा लगा था यार। अब नहीं आया तो मैं हिमाचली नहीं हाँ, ये तो बिल्कुल ठेठ बट पहाड़ी है। सुनने में अच्छा लगा था बहुत। तो एक और सिंगर भी है हमारे पास, यस दामिनी शर्मा। छोड़ो प्यार दोस्ती यही सुनो। दामिनी शर्मा दामिनी शर्मा आपसे रिक्वेस्ट है जुड़ के कुछ ऐसे सुनाए जो मुझे भी समझ आए। आप आ जाओ। हाँ, पेश करते हैं आपके सामने एक गजल बाय दामिनी शर्मा। यस ठीक है, अंतरे से स्टार्ट करते हैं। हाँ गाओ तो मैंने समझा था अंतरा क्या क्या start होता है। चलो जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला
खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। बहुत बढ़िया है, बहुत उसका बढ़िया। उसके अंतरे की लाइन ये थी, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। हाँ यार गाइस, कुछ तो था यार, ये मुझे समझ आया यार, ये कुछ तो था भाई, वो भी बहुत अच्छा था। हाँ, मैं तो बट बोल जस्ट रही बिकॉज थी, क्योंकि हिंदी तो फिर हिंदी फिर मुझे समझ आती है ना वैसे।